कथा हमारी प्रसिद्ध रही है, जिसमें अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद चलता है। ठीक वैसे ही इस संबोधि में भगवान महावीर स्वामी और मुनि मेघ का संवाद चलता है। कहते हैं जीवन में जिसको सद्गुरु मिल जाता है वो अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर लेता है। माता पिता और सद्गुरु का ऋण चुकाना बड़ा मुश्किल है, कोई चुका नहीं सकता। गुरु तो बहुत मिलेंगे लेकिन सद्गुरु मिलना, अभी हम बोलते हैं मंगलम भगवान वीर। क्यों कभी चिंतन आया, कभी प्रश्न आया कि तीर्थंकर तो कितने हुए? 24। और मंगल किसको माना? किसको मान रहे मंगल? भगवान महावीर। मंगलम भगवान वीरो। क्यों मंगल उनको बोला? क्यों पार्श्वनाथ को मंगल नहीं बोला? सारे मंगल है, सारे मंगलकारी है। तीर्थंकर के नाम ही अपने आप में मंगल हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? मंगलम भगवान वीरो। क्योंकि आपको पता है कि भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन में कभी उपदेश नहीं दिया, यानी उन्होंने जो जीवन जिया वही उनका उपदेश बन गया। कभी भी उन्होंने वी शुड डू लाइक दिस, कभी ये वाली भाषा नहीं कही। उन्होंने खुद प्रैक्टिकल किया, एक्शन की, फिर लोगों ने उसका फॉलो किया। कहते हैं भगवान महावीर स्वामी के जीवन में जितने कष्ट आए, जितने उपसर्ग आए, उतने 23 तीर्थंकरों का पलड़ा। तो एक तराजू ले लो, स्केल, एक में 23 तीर्थंकर के जीवन में उनके साधना में जितने कष्ट आए हैं, जितने डिफिकल्टीज आई है, वो इसमें रख लो, और एक तराजू में, एक स्केल में भगवान महावीर के कष्ट रख लो, तो भी पलड़ा किसका भारी होगा? कौन सा स्केल भारी होगा? इसीलिए मंगल हो गए। और ये महावीर का जीव 27 में बहुत घूमता है। पर्यूषण में हम बहुत डिटेल से सुनेंगे इसके बारे में। लेकिन जितनी समता, जितनी सहिष्णुता, जितना मित्र भाव, मैत्री का भाव, प्रमोद का भाव, करुणा का भाव भगवान महावीर ने दर्शाया है, इसलिए ये आत्मा, भव्य आत्मा मंगल बन गई है। और इनके चरण में जो भी आया, उनके शत्रु भी आए, उन्होंने किसी को शत्रु माना नहीं था। एक बार ईसा मसीह के कोई भगत थे, आचार्य श्री तुलसी से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया में ईसा मसीह बड़े हुए, बहुत बड़े आत्मा हुई है, तो क्यों? तो उन्होंने कहा कि ईसा मसीह ने अपने संदेश में बोला है, मैसेज दिया है कि तुम शत्रु को भी अपना मित्र मानो, है? जो एनिमी है उसको अपना फ्रेंड मानो। तब आचार्य श्री तुलसी ने कहा अच्छी बात है, लेकिन भगवान महावीर ने उससे एक आगे बात और कर ली। भगवान महावीर ने कहा किसी को शत्रु मानो ही मत, पहले शत्रु मानो और फिर उसको मित्र मानो। किसी को शत्रु मानो, शत्रु मत मानो। We have amity with every living beings. हम सबके साथ हमारी मित्रता का भाव हो, यह संदेश भगवान महावीर ने। वो वितराग प्रभु थे, और आपको पता है तीर्थंकर की आत्मा को जन्म से कितने ज्ञान होते हैं? 3। कौन कौन से? मति, श्रुत और अवधि। All right. 5 ज्ञान होते हैं कुल। हम सबको कितना ज्ञान होता है? संसारी जीवों को 2। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और तीर्थंकर की आत्मा को जन्मजात ही अवधि ज्ञान होता है, और दीक्षा लेते ही कौन सा ज्ञान आता है? मनोपरक ज्ञान आता है। दीक्षा लेने के साथ 4 ज्ञान के धनी हो जाते हैं, और तब तक फिर नहीं बात करते हैं जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता। और एक केवल ज्ञान आ गया, केवल माने ओनली 1, केवल ज्ञान आ गया, उसके बाद 4 ज्ञान। अभी आप कितनी लाइट जगा रहे हो यहाँ पे, और अभी सूरज का प्रकाश आएगा, ये लाइट क्या काम आएगी आपकी? है? कोई काम नहीं आएगी। तो केवल ज्ञान तो सूरज के समान है। ऐसे केवल ज्ञानी भगवान महावीर स्वामी की शरण में जो भी आया है, जिस फॉलोवर ने भगवान महावीर की आत्मा को ध्याया है, उन्होंने अपने आप में फील किया है कि मैं भी महावीर के पथ पे चल रहा हूं। तो हमको बड़ा इस बात का हमको प्राउड होना चाहिए कि हम कितने लकी हैं कि हमने जैन धर्म को हमको बाय बर्थ मिला है। सभी धर्म अच्छे होते, कोई धर्म खराब नहीं होता, कोई धर्म खराब बात नहीं कहता, बात सभी अच्छी बातें करते हैं।
लेकिन भगवान महावीर स्वामी का जो ये जैन धर्म है, और जब छठा आ आएगा ना, कोई मुझे लगता है ब्रिटिश व्यक्ति होगा, पता नहीं, ऐसे कोई लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी किताबें थी, ऐसे फाइल किया होता ढेर था, नीचे थी आगम की किताब, नीचे आगम की किताब थी, ऊपर बहुत सारी किताबें लगी हुई। किसी ने ऐसी जॉब कर लिया, मजाक कर ली, अरे तुम्हारा किताब तो ये नीचे, जैन धर्म का तो किताब नीचे है, बाकी सब ऊपर है। तो जैन कोई श्रावक होगा, उसने कहा कि इसी में ही वह ताकत है इन सारी किताबों को बनाए रखने का, जिस समय ये किताब हट जाएगी सब क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। और ऐसा ही होने वाला है छठे आरे में। ये जैन धर्म है, सारे धर्म टिके हुए हैं, और जब छठा आरा आएगा तो पहला कौन सा धर्म खत्म होने वाला है, जैन धर्म हो गया। ये इतना पावरफुल धर्म है, ये त्याग तपस्या का धर्म है। आप देखिए लोग फेस्टिवल यहाँ भी मनाते हैं, इंडिया में भी मनाते हैं, सारे फेस्टिवल खा पी के मजा करके मनाते हैं, लेकिन जैन धर्म के जितने भी फेस्टिवल आएंगे, भगवान महावीर ने क्या किया है, बस फास्ट करो, फेस्टिवल मनाओ, फास्ट करो, फेस्टिवल मनाओ, ये परंपरा। तो भगवान महावीर स्वामी के बारे में तो हम बहुत डिटेल से पर्यूषण में सुनेंगे। अभी हमें बात करनी है मेघ कुमार की। आप देखिए, एक राजकुमार है और इतनी लग्जरियस सुविधाएं उसको, सारे कंफर्ट्स मींस उसको प्राप्त है, लेकिन कुछ अलग प्रकार के जीव होते हैं। कोई जीव बड़े भारी कर्म वाले होते हैं, भारी कर्म वाले, और भारी कर्म जिसके होते हैं उसको मिथ्यात्व बोलते हैं। मिथ्यात्व, उसका कभी भी अट्रैक्शन रिलीजन के प्रति होता ही नहीं है, खुद की सोल के प्रति भी उसका अट्रैक्शन नहीं होता, उसका बस ड्रिंक एंड बी मैरी, नथिंग एल्स, दिस इज द वे ऑफ द लाइफ। उनके जीने का तरीका यही है, खाओ पियो मजा करो, चारवाक दर्शन है, फिलोसॉफी है, चारवाक फिलोसॉफी, उसी का फॉलो करते। लेकिन ये मेघ कुमार हड़ुकर्मी माने जिसके कर्म आत्मा में बहुत कम लगे हुए। आपने कभी देखा एक बैरन लैंड होती है, उसमें कोई सीड्स डालोगे तो अशोक भाई ऐसे बैठेंगे ना तो आपको और सुविधा हो जाएगी। हाँ, बैरन में आप कोई सीड्स डालोगे, प्लीज उसको पानी डालो, कुछ कितने कब पैदा होगा वो बीज, कब फलेगा फूलेगा, पानी होगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन कई ऐसी लैंड होती है जिसमें कुछ भी मत डालो आप, ऐसे कभी कोई चलते फिरते बीज गिर भी गया ना तो भी वह वहां से फ्लॉरिश हो जाता है। तो हलुकर्मी जीव ऐसा होता है जिसको बस अंदर बीज तो उसके होता ही है, बस थोड़ा सा पानी कहीं से गिर गया बारिश से या किसी ने डाल दिया तो वह बीज फ्लॉरिश होना शुरू होता है। कुछ ऐसा मेघ कुमार के साथ होता है। और ये मेघ कुमार का जीव बहुत भाग्यशाली जीव है। आज देखिए महाभारत के अंदर 100 तो हो गए कौरव और 5 हो गए पांडव। चर्चा किसकी ज्यादा होती है, किसकी चर्चा ज्यादा होती है? पांडव। पांडव में भी कौन से पांडव की? अर्जुन। क्यों? क्यों? सारे पांडव एक से एक बढ़कर शक्तिशाली, एक से एक बढ़कर शक्तिशाली। चर्चा अर्जुन की क्यों होती है? कृष्ण के साथ थे, कृष्ण सारे भी तो थे कृष्ण के साथ। उनका ज्यादा नाम आता है कृष्ण के कैसे आ साथ। गया? गीता के युधिष्ठिर वाज क्लेवर। आप तुलना नहीं कर सकते किसी से, लेकिन अर्जुन में जो पोलाइटनेस थी उसने गुरु का दिल जीता था। कौन से गुरु का? द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य ऐसे सहज में नहीं मिले थे उनको, बहुत घूमे फिरे। जब उनके साथ ऐसा हो गया, द्रुपद ने उसको दुत्कार दिया, उसके दोस्त ने, फ्रेंड ने, तब ये हस्तिनापुर आए थे। कृपाचार्य की कृपा से भीष्म पितामह ने इनको एज ए आचार्य के रूप में नियुक्त किया। और आपको शायद घटना याद होगी, कहाँ कोई नदी के स्नान कर रहे थे, तालाब में, पौंड में, और कोई मगरमच्छ क्रोकोडाइल आया और उसने गुरु के पैर को पकड़ लिया। सारे शिष्य बाहर खड़े हैं, उस दृश्य को देख रहे हैं। हिम्मत किसी की नहीं होती है कि गुरु को बचाए, लेकिन अर्जुन एक क्षण भी सोचा? बिल्कुल नहीं। उसको जैसी विद्या आती थी, धनुष उठाया और ऐसे
जीवन का क्या होगा, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं, मेरे जैसे तो कई अर्जुन पैदा कर लेंगे द्रोणाचार्य, लेकिन द्रोणाचार्य को पैदा करने वाला कोई दूसरा नहीं था, कोई बचा। वो जो भक्ति होती है, ये भक्ति ही भगवान को खींच लेता है। इसलिए दुनिया में भक्त बड़ा है, भगवान बड़ा नहीं है। भगवान तो भक्त के वश में है। आप देखिए इंडिया में, आप यहाँ तो मुझे तो पता नहीं, हनुमान जी के इतने मंदिर नहीं होंगे, श्री राम के मंदिर बहुत है इंडिया में, और हनुमान जी के मंदिर बहुत है। कभी आप इंडिया जाओ तो देखना कितने मंदिर ज्यादा है भगवान के कि भक्त के। हनुमान तो भगत था ना, मंदिर किसके ज्यादा बने हुए, लोग जाते कहाँ पर है ज्यादा, हनुमान जी के जाते हैं। आप बहुत कम सुनोगे कि चलो श्री राम के मंदिर में जाए, आपको कम सुनाई देगा, आप जाते भी कम होंगे, हनुमान जी के मंदिर में जाए, यानी वो भक्त भगवान से बड़ा हो गया। तो ऐसा ही मेघ कुमार है, ये ऐसा भक्त है जो भगवान महावीर के दिल में बस गया, दिल में बस गया। और वो तो वो आत्मा थी जिनको 4 ज्ञान थे, मन पर ज्ञान था। वो मन में क्या वो चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, वो जान लेते। अभी ऐसी टेक्निक भी आती है, कभी मौका मिलेगा तो दिखाऊंगी आपको कि मन की, आपकी मन की पकड़ को कैसे पकड़ा जा सकता है। और अगर आपने डीपली मेडिटेशन में चले गए, नो डाउट यू कैन इजीली कैच व्हाट विल बी गोइंग इनसाइड, बिकॉज फेस टेल्स अदर थिंग्स एंड हार्ट टेल्स अदर थिंग्स, देयर इज नो कॉम्बिनेशन। Some people are very smart, very sharp minded, smart minded, they can deceive other person, but some people are the same, inner and outer. ये जो भक्त होता है उनके अंदर बाहर में कोई फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता। वो पार्शियलिटी कहीं नहीं करेंगे, कोई भी प्रकार की पार्शियलिटी उनकी नहीं होती। तो ऐसा भक्त है मेघ कुमार। कितना धन्य हो गया मेघ कुमार जिनको भगवान महावीर की शरण मिली है। और बातचीत हो रही है, आमने सामने बातचीत हो रही है, कैसे साधना की जाती है ये मेघ कुमार ने जाना। इसलिए हम शुरू करते हैं मंगलाचरण से, भगवान महावीर स्वामी के मंगलाचरण से शुरू करते हैं कि हमारे प्रभु थे तो कैसे थे। ऐं ओम स्वर भूर्भुवस्त्रयास्त्राता तीर्थं करो महान, वर्धमानो वर्धमानो ज्ञान दर्शन संपदा, अहिंसा माचरण धर्म सहमान परिसहान, वीर इत्याख्यातः परान सत्वान पीडयन्, अहिंसा तीर्थमास्थाप्य तारयन् जनमंडलम्, चरण ग्राम मनुग्रामं राजगृह मुपेयिवान्। भगवान महावीर स्वामी कैसे थे, ज्ञान दर्शन संपदा जिनकी वर्धमान हुई। इनका नाम किसने रखा था वर्धमान, पता है? किसने रखा था वर्धमान? रखना ही नहीं पड़ा, नाम ही नहीं रखना पड़ा, क्योंकि जब ये गर्भ में आए थे तो आपको याद होगा सब कुछ बढ़ने लग गया था, उनका राज रिद्धि सब कुछ, वैभव संपदा हेल्थ वेल्थ सब कुछ बढ़ने लग गया था। तो लोगों ने कहा इसका नाम क्या रख लो, है? सोचना नहीं पड़ा। आप तो कितने सोचते हो, नेट पे देखोगे क्या नाम रखे बच्चे का, वो बच्चे कहाँ हैं, वैसे भाग्यशाली बच्चे हैं कहाँ। बंधु आपको याद होना चाहिए, एक महारानी कुंती हुई है महाभारत में, वो हमेशा कहा करती थी कि उन माताओं को कहती थी, उन माताओं को कि माता तुम ऐसे पुत्र को जन्म देना जो भाग्यशाली हो, शक्तिशाली को पैदा मत करना। तो लोगों को आश्चर्य होता था, महारानी कुंती ऐसा क्यों बोल रही है, क्यों बोल रही है? लोग पूछते थे माँ ऐसा क्यों बोलते हो आप? तब महारानी कुंती कहा करती थी, मैंने अपने बेटे को जन्म दिया, मेरे 5 के 5 बेटे शक्तिशाली हैं, 5 के 5 बेटे भाग्यशाली नहीं है, इसलिए आज उनको वन वन की ठोकरें खानी पड़ रही है। बंधु भाग्य का मजा अलग ही होता है, अलग ही होता है। इसलिए बच्चे पैदा हो तो भाग्यशाली पैदा हो, शक्तिशाली नहीं हो। भाग्यशाली होंगे तो शक्तिशाली अपने आप बन जाएंगे। लेकिन आप किस पे ध्यान दोगे, किस पे ध्यान दोगे? आपका बच्चा कैसा होना चाहिए? बच्चा पैदा भी हो गया, बाद में उसके भाग्य को बढ़ाओगे क्योंकि शक्ति को बढ़ाओगे, किसको पुष्ट करोगे? भाग्य को नहीं करोगे।
अब कर दी। हाँ? अब कर सुबह से उठते ही बच्चे लो ग्लास में दूध ले लो, जूस पी लो, वो खा लो, वो खा लो। अरे किसको पुष्ट कर रहे हो? शक्तिशाली बनना है, बोलोगे आप बच्चों को, बोला देखो इससे एनर्जी बढ़ेगी तुम्हारी, ये पी लो। लेकिन घर में ऐसे बोलोगे नहीं बेटे आज दूध अभी नहीं पीना, पहले नवकार मंत्र बोलो। नवकार मंत्र बोलो, इससे शक्ति नहीं जगेगी, क्या जगेगी? भाग्य जगेगा। शक्ति को बाय प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। कभी कोई वीट की खेती करते हैं ना, वीट गेहूं उगता है ना, साथ में क्या उगता है? गेहूं के साथ में क्या पैदा होता है? कचरा नहीं है वो, आपके लिए कचरा है वो, तो गाय भैंसों का, काउस और बफेलो का भोजन है, फूड है, फूड है, ग्रास है, वो ग्रास फूड है, उनकी लाइफ है। तो जब साधना करवाते हैं बच्चों को या आप खुद करते हैं, तो आपका भाग्य के साथ वो घास क्या पैदा होता है? शक्ति, वो एनर्जी पैदा हो जाती है। आप कचरा समझोगे तो कचरा ही रहेगा। Because in computer it is saying ecosystem, you know that ecosystem in computer, garbage in garbage out. When I heard first time this thing, I convert in PIPO system. Positive in positive out. My mind is PIPO. Positive in positive. You can make like this way. It's very beneficial for your life. पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट। मैंने एक फिल्टर कर रखा है, एंटीवायरस डाला है। मुझे बाहर वाला कंप्यूटर उतना नहीं आता, मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे ये वाला कंप्यूटर चलाना आता है कि इसमें क्या डिलीट करना है, क्या सेव करना है, क्या फॉरवर्ड करना है। और कोई वायरस आ जाते हैं, क्योंकि बहुत वायरस बाहर बहुत है, कभी भी आ जाए तो एंटीवायरस ऑलरेडी लगा के रखते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। खाली मेडिटेशन में लगता है, मेडिटेशन में घंटों बैठना पड़ता है, तब एंटीवायरस लगता है अंदर, और आपका लॉन्ग लाइफ चलता है, लॉन्ग लाइफ। और ये सिस्टम सीख लोगे आप, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है कि मेरे को टेंशन हो, क्या फ्रस्ट्रेशन है लाइफ में, ये नहीं बन पड़ रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, ये काम अटक गया। कोई नहीं अटकने वाला है, सब काम होने वाला है। आपका पीपल ब्रेन हो गया है, अब जो चाहो करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज है? क्या चीज है? हमको ये चीज समझना है, और ये चीज भगवान महावीर स्वामी ने मेघ कुमार को बता दी, नहीं तो मेघ कुमार जाने वाले थे। तो भगवान महावीर स्वामी ऐसे हैं, ज्ञान दर्शन की संपदा जिनकी बढ़ती ही रही है, बढ़ती ही रही है, ऐसे भगवान हमारे महावीर प्रभु। और कैसे हैं? अहिंसा माचरण धर्म, उनका धर्म, भगवान महावीर का धर्म एक ही, अहिंसा का आचरण। आपसे कोई पूछे आप हिंसा करते कि नहीं करते? कौन सी हिंसा करते हो? किसकी हिंसा कर रहे हो? जब आपको पता है करते तो इंस्टेंट उत्तर दीजिए मुझे। Vegetables. है? Vegetables. Okay, vegetables. You have to do. There is no other choice नहीं है दूसरी। इसको वेजिटेबल को छोड़ दो, वैसे कौन सी हिंसा करते हो? दिल दुखाते By हैं, word. दिल दुखाते हैं दुखाते हैं. By word Physically, sometimes. mentally and Yeah. फिजिकली तो इतना नहीं करते। फिजिकली तो आपको जो दिन जरूरियात चीज है, नीडी चीजों के लिए करते हैं। बाकी फिजिकली किसी को तो किल नहीं करते। चींटी आएगी ना, और आपको पता चल गया एंट आई है, 3 इंद्रियां है उसकी, तो आप क्या करोगे? उसको साइड में करो। और 5 इंद्रिया वाला आदमी आएगा, उसको क्या करोगे? किल कर दोगे। ऐसा बाण मारोगे कि बेचारा घायल, मरा भी नहीं और जिंदा भी नहीं है। ये जो किलिंग है मेंटली, जहां बोल नहीं सकते, आपका नहीं चलता है। फैमिली में बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जहां पे हमारा कोई हमको अच्छा लगता, कोई नहीं लगता, और ये फैमिली में ही होता है। किसी के आगे हमारा 36 नंबर है, किसी के साथ हमारा 63 नंबर है। यू कैन चेक आउट जितने लोग आपके घर में हैं, यहाँ है, बाहर है। लेकिन जहां हमारा अच्छा है वहां हमारे वेव्स कैसी आती है? पॉजिटिव। उनकी कोई अगर गलती भी हो जाएगी ना, तो हमको नहीं लगेगी, हम लेट गो कर देंगे उसको। लेकिन जो उनको पसंद नहीं है, दोज पर्सन वी डोंट लाइक, उनसे भाई इतनी सी भी गलती हुई नहीं है, हमारा ध्यान बराबर रहता है, और हो गई तो बस। ये हमारी ऐसे चलते फिरते नोइंगली, अननोइंगली, विलिंगली, अनविलिंगली भी हिंसा कर देते हैं। और भगवान महावीर स्वामी तो बिल्कुल अहिंसक, मन से, वचन से, काया से, इवन भाव से, इमोशन से भी हिंसा का भाव उनके जीवन में नहीं है। तो उनका धर्म है अहिंसा आचरण, सहमान परिसहान, परिसह को सहन किया, बहुत
जब वो भगवान बनने के लिए, साधना करने के लिए घर छोड़ते हैं, 2 साल तो भाई की रिक्वेस्ट से रहे घर पे, तो इंद्र आते हैं। इंद्र को तो पता था, क्योंकि देवी देवताओं में जो सम्यक देवी देवता होते हैं उनको भी अवधि ज्ञान होता है, जन्म जाते हैं, और जो मिथ्याती होते हैं उनको भी अज्ञान होता है। तो इंद्र आए, उन्होंने कहा कि आपके कष्ट आएंगे प्रभु, मैं आपकी हेल्प के लिए रह जाऊं साथ में। क्या कहा? नो स्कॉप, क्योंकि वीतराग का पद किसी के कंधे पर नहीं मिलता, किसी के सपोर्ट से नहीं मिलता, किसी की हेल्प नहीं नैनी। उनको पता है मुझे आने वाले कष्ट कितने भयंकर आएंगे कि मेरा लाइफ भी डेड हो जाएगा। फिर भी उन्होंने हिम्मत रखी और इंद्र को धन्यवाद दिया, थैंक्स दिया इंद्र को, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं लिया। और परिसह को सहमान परिसहान, परिसह को सहा, इतने परिसह सहे कि मंगलम भगवान वीरो बन गए, मंगल बन गए हमारे लिए। वीर इत्याख्या ख्याता परान तत्वान अपीडयन्। दूसरों किंचित मात्रा प्राण भूत जीव सत्व को किंचित भी पीड़ा नहीं देते। ये देखते थे ग्वाला भी आ गया तो ऐसे खड़े रहे, स्थिर हो गए एकदम, कि कहीं ग्वाला को मेरे लिए इधर उधर कान में कीड़े डालने के लिए घूमना नहीं पड़े। किसी को भी पीड़ा देने का तो वो सोच भी नहीं सकते थे। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी जो अहिंसा का पालन करने वाले और ग्राम से ग्राम, एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरे गांव में विहार करते हुए भगवान कहां पधार गए हैं? राजगृह नगरी पधार गए। राजगृह नगरी पधार गए। वो नगरी ऐसी है राजगृह नगरी। इसके संदर्भ में एक बात बताना चाहूंगी कि एक बार राजा श्रेणी और उनके प्रधानमंत्री कौन थे? राजा श्रेणी के प्रधानमंत्री पीएम कौन थे? अभय कुमार उनका प्रधान प्राइम मिनिस्टर थे वो। तो ऐसे भगवान ने पूछा, राजा श्रेणी ने अपने पुत्र से पूछा कि भगवान महावीर स्वामी ने राजगृह में चौमासा किए कितने? याद है आपको? 14। राइट। अच्छा, क्या नाम है आपका? भरत। हाँ, भरत को अच्छा ज्ञान है। 14 चौमासा किए राजगृह नगरी में। और आप सोचो ये चौमासे कोई साधु संत आचार्य के नहीं है, ये चौमासा किसके हैं? तीर्थंकर के हैं। तो कुछ तो अलग हो गए डेफिनेटली। तो राजा श्रेणी को इसका बहुत प्राउड था इस चीज का कि मेरी नगरी में, जहां का मैं यहाँ राजा हूँ, राजगृह नगरी के सारे लोग क्या है? रिलीजियस है। सारे के सारे बहुत रिलीजियस है, धार्मिक है। तो ये बात उन्होंने अपने शेयर की अपने मंत्री से। तो बोले अभय, मुझे ऐसा लगता है कि इस राजगृह में जो भगवान के 14 चातुर्मास हो गए तो कोई तो अधार्मिक है ही नहीं, सारे के सारे धार्मिक है। लेकिन अभय कुमार कुछ बोले नहीं। उन्हें क्या, कुछ तो बोलो, कमेंट्स तो करो कुछ। बोले नहीं राजन, ऐसा है कि आप जैसा सोच रहे वैसा मैं नहीं सोचता, क्योंकि आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। तुम क्या सोचते हो? मुझे नहीं लगता कि सारे के सारे लोग धार्मिक है, क्या मुझे नहीं लगता। तो प्रमाण क्या है? विटनेस क्या? तो एग्जाम करके देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2 ऐसे घर बना दिए, छोटे छोटे हाउस, बड़े बड़े हाउस बनाइए, ऐसे ओपन हाउस बना दिए। तो जो धार्मिक लोग हैं, रिलीजियस पर्सन है, वो व्हाइट हाउस में जाएंगे और थोड़े पापी है वो ब्लैक हाउस में आएंगे। ऐसे थोड़े डिस्टेंस था काफी। और राजा और अभय, ये दोनों मंत्री सामने बैठ गए। पूरे नगर में घोषणा हो गई, अनाउंस हो गया, और सारे के सारे लोग तैयार होकर के आ गए विथ फैमिली। जैसे आप तो विथ फैमिली नहीं आते हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी संडे के दिन विथ फैमिली आइए। भाग्य को जगाना है तो संतों के पास लाइए, आप लाइए, शक्ति आप जगा देंगे, भाग्य यहाँ जग जाएगा। लाइफ ड्रास्टिक चेंज हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन करना है लाइफ का तो संडे का लेक्चर आप जरूर सुनना। नहीं तो ये साधु और पानी एक जैसा है, बह जाते। तो राजा श्रेणी बैठ गए, बहुत सारे लोग विथ फैमिली। सब कहाँ जा रहे हैं? कुछ लंदन के भी थे उसमें। कहाँ जा रहे हैं सारे? व्हाइट हाउस में। पूरा व्हाइट हाउस भर गया। राजा देख देख के खुश हो
वो देखो मेरी बात सच निकल रही है, सारे के सारे भर गए। और उस दिन देखा तो 4-5 लोग ही थे ब्लैक में, सारे लोग आ गए, बोले हाँ